पाकिस्तान इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। शाहीनों की फतह की उम्मीदें जाग गई। फतह के लिए पाकिस्तान को 8 विकेटें और इंग्लैंड को 261 रन की जरूरत। कौमी टीम ने मेहमानों को जीत के लिए 297 रन का हदफ दिया। तीसरे रोज के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन बनाए। नौमान अली और साजिद खान ने एक एक खिलाड़ी को चलता किया। बेन डकेट और साजिद क्रॉली को इब्तिदा में ही पवेलियन वापस भेज दिया। मुल्तान की टर्निंग विकेट पर कौमी टीम ने दूसरी इनिंग्स में 221 रन बनाए। सलमान अली आगा 63 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। अब्दुल्ला शफीक 4, शान मसूद 11, साइम अयूब 22, कामरान गुलाम 26 और रिजवान ने 23 रन बनाए। सऊद शकील 31 और नौमान अली एक ही रन बना सके। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 366 और इंग्लैंड ने टीम ने 291 रन बनाए थे। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर चला। कौमी स्पिनर्स मेहमान बल्लेबाजों के लिए डरावना ख्वाब बन गए। घूमती गेंदों ने एक दिन में हरीफ की 12 विकेट्स गिरा दी। कौमी स्पिन जाल के सामने कोई भी इंग्लिश बैटर ज्यादा देर तक मुजाहमत ना कर पाया। साजिद खान ने पहली इनिंग्स में 7 और नौमान अली ने 3 खिलाड़ियों को चलता किया। इंग्लिश बल्लेबाज कौमी स्पिनर्स की घूमती गेंदों पर एक के बाद एक विकेट देकर पवेलियन चलते बने। दूसरी इनिंग्स में भी जैक क्रॉली, नौमान अली और बेन डकेट साजिद खान का शिकार बन गए। 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच पर इत्तेफाक हो गया। नून लीग पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुकूमत का कल सेनेट में आईनी तरामीम का मुसवदा पेश करने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और JUI ने मुश्तरका मुसवदे पर PTI से मुशावरत का फैसला कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसवदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कल सेनेट में आईनी तरमीम लाई जाएगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर क़ानून ने आईनी तरमीम पर अरकान को ब्रीफ कर दिया है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में ज़ोहराना। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, BAP समेत दीगर जमातों के अरकान शरीक। ज़ोहराने में आईनी तरमीम से मुतालिक अरकान को आगाही दी गई। हुकूमत गलत फहमी में मुब्तला है। इनका ये ख्याल है कि हमारे एमएनएस को उठा के ये नंबर पूरे करेंगे। हमारे एमएनएस कमिटेड, लेकिन हुकूमत को ये बताऊं, आपके साथ एमएनएस आपके साथ नहीं है। और वो वक्त बताएगा, आपको इतनी हैरानगी हो जाएगी जब आपके साथ मैंने इस फ्लोर पे हमारे तरफ आएंगे कि वो आपको वोट नहीं देंगे। हुकूमत के साथ मेंबरान आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहते हैं हुकूमती मेंबरान ने कहा है कि वो ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं देंगे। हुकूमती मेंबरान ने कहा है कि वो नाअहल हो जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। शायद बिलावल को भी इल्म हो कि उनके मेंबरान वोट नहीं दे रहे। तारीख में ऐसी जमहूरियत नहीं देखी जिसमें इस किस्म की कानून साजी हो। कल कोई भी अक़लियत अक्सरियत के बंदों को उठाकर हुकूमत बना सकती है। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अदलिया पर समझौता नहीं करेंगे। असद कैसर कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना ज्यादा जबर और तशद्दुद एक आईनी तरमीम के लिए किया जा रहा है। हमारे MNAs छुपे हुए हैं। मुझे अपने आप को मेंबर कौमी असम्बली कहते हुए शर्म आती है। बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम आईनी तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफर की जा रही है। मुसवदा नहीं लिया है PTI ने। वो उन्होंने कहा है कि वो आज शाम बैठेंगे दूसरे दोस्तों के साथ, ऑपोजिशन के दोस्तों के साथ, JUI वगैरह। पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट अग्री हो गया है जी। ANP, MQM इनका ड्राफ्ट, बाप और BNP इनका ड्राफ्ट अभी 1-2 दिन हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नए आईनी मुसवदे पर तहफ़्फ़ुज़ात। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात के लिए बुला लिया। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में आईनी तरामीम पर तफसीली तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग के रहनुमा भी मुलाकात में शरीक। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी हुई। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। खुर्शीद शाह कहते हैं 1-2 दिन में आईनी तरमीम के हवाले से इत्तफाक राय हो जाएगा। कमेटी में मौजूद PTI के लोग बेबस हैं। शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तफाक हो गया है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार बोले उम्मीद पर दुनिया कायम है, अल्लाह बेहतर करेगा।
सियासी अमल के फरोग और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहात पर कामयाबी जरूर मिलनी चाहिए। अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल पर मस्बत किरदार अदा करने का फैसला किया है। इंसाफ स्टूडेंट विंग के लोग मार धाड़ और जलाओ गिराओ में मुलव्वस पाए गए। स्टूडेंट विंग के साबिक अहदेदार खुद तुलबा को इश्तियाल दिलाते रहे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि मीडिया का जमाना है, वीडियोस भी मौजूद हैं। पीटीआई ने प्लानिंग के तहत एक बच्ची और उसके खानदान की इज्जत उछाली। बहन बेटियों के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडे करना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। तहरीक इंसाफ के इस प्रोपेगेंडे का शिकार मरियम नवाज और मैं खुद मुतअद्दिद बार हो चुके हैं। मरियम नवाज अपनी बैड गवर्नेंस छुपाने के लिए तहरीक इंसाफ पर मलबा डाल रही हैं। बच्चों को धमका रही हैं कि वालिदैन को उठा लेंगे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मरियम नवाज की काबीना कह रही है कि ज्यादती का वाकया हुआ है। मरियम नवाज खुद कहती हैं कि वाकये पर सियासत ना करें और मुद्दा ISF पर डाल रही हैं। आप इस पर सियासत चमका रही हैं, अल्लाह करे ये वाकया ना हुआ हो। तालीमी इदारों में तालिबात को हिरासा करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब, रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी और एडवोकेट जनरल पंजाब को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि सिर्फ यह कह देना काफ़ी नहीं कि हिरासगी हुई तो कोई सबूत होगा। किस किस्म की हिरासगी हुई, दरखास्त कहाँ है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। एंटी रेप एक्ट के तहत मुतासरा बच्ची का नाम तक सामने नहीं आना चाहिए। क्या IG कानून से बेखबर हैं? अदालत ने पंजाब यूनिवर्सिटी खुदकुश वाक़े की रिपोर्ट और असल रोजनामचा तलब कर लिया। इस वक्त पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कोई जंग लड़ रहा है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। फवाद चौधरी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जिस तरह उन्होंने गुज़िश्ता रात अपना मौक़िफ़ पेश किया वो वकला बरादरी और जमहूरी क़ुव्वतों के नज़दीक है। इस वक्त पूरी कौम की नज़रें मौलाना फजलुर रहमान पर है। तहरीक इंसाफ इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ ही चल रही है और मौलाना फजलुर रहमान ग्रैंड अपोजिशन का हिस्सा हैं। वो अपोजिशन पार्टीज की क़यादत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी उन्हीं की हिकमत अमली पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया है? आबिद जुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। दरख्वास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे कि वापस लेना चाहते हैं। हामिद साहब, मुझे यकीन है कि आपकी खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। एतराज़ात के साथ दूसरी दरख्वास्त भी मुकर्रर है। वकील हामिद खान ने कहा कि हम दोनों दरख्वास्तें वापस लेते हैं। अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। दो तरफ़ा और इक़्तिसादी उमूर पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है। मईशत में टैक्सेस का हिस्सा 13.5% तक पहुँचाना चाहते हैं। टैक्सेस का निज़ाम डिजिटलाइज करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात को कम से कम करना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात खुशाइंद हैं। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं। कराची की सिटी कोर्ट में बच्चों की स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का मुकदमा। अदालत ने सारिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। वकील सफाई ने दलाइल में कहा कि FIA ट्रायल में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। 5 महीने गुजरने के बावजूद तफ्तीशी ऑफिसर ने मुकदमे का चालान पेश नहीं किया। जिन बच्चों को स्मगल करने का इल्जाम है वो कराची में मौजूद हैं। सारिम बर्नी जमानत का मुस्तहिक है, जमानत मंजूर की जाए। सारिम बर्नी को अमेरिका से वापसी पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के केसेस की समाअत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और असद उमर की जमानतें खारिज। वकील सफाई ने कहा कि दोनों रहनुमाओं की अदम पेशी पर जमानतें खारिज हुई। अदालत ने राजा बशारत की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी कन्फर्म कर।
फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के केसेस एक्स पर पाबंद। सिंध हाई कोर्ट में एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। जिब्रान नासिर एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि पीटीए एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। पीटीए वजारत दाखिला या फेडरेशन के हुक्म के ताबे नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि जिन आर्टिकल्स के एक्ट पे बंद करने का हवाला दिया गया है उनमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि किसी को बंद कर दें या खोल दें। अदालत को देखना है कि पीटीए को कानून क्या इख्तियारात देता है। जिब्रान नासिर एडवोकेट ने दलाइल में कहा कि सोशल मीडिया को सोशल पॉलिसी डायरेक्टोरेट में रेगुलेट नहीं किया गया। जस्टिस जवाद सरवाना ने रिमार्क्स दिए कि एक्स पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होता। हुकूमत कैसे रेगुलेट कर सकती है? पीटीए तो लोकल इदारों को रेगुलेट कर सकता है। समाअत मुलतवी। पंजाब में तुलबा के लिए 130 अरब का स्कॉलरशिप प्रोग्राम। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। वज़ीर आला पंजाब नरीम नवाज की हिदायत पर हर साल 30,000 तुलबा को स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। पंजाब भर की 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा शामिल। मुकम्मल ट्यूशन फी भी अदा की जाएगी। मरीम नवाज का कहना है पंजाब का हर तालिबे इल्म मेरा बेटा और हर तालिबा मेरी बेटी है। पीसीबी ने अपने एक और फैसले को बदल डाला। सिलेक्शन कमेटी अरकान की तादाद 7 से कम करके 5 कर दी। कप्तान और हेड कोच सिलेक्शन कमेटी से बाहर। दोनों का सिलेक्शन के वक्त वोट का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया। अलीम डार, आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक और हसन चीमा ही तमाम फैसले करेंगे। इब्तदाई स्क्वाड के साथ प्लेइंग 11 मुंतखब करने का इख्तियार भी सिलेक्टर्स को मिल गया। हेड कोच और कप्तान की सिर्फ राय ली जाएगी। हतमी फैसला सिलेक्टर्स का ही होगा।